नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने माधव मंथन परिवार में। तो कहिए कैसे हैं आप सब। और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये नववर्ष 2021 हम सबके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और हम सभी के उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप सभी के नववर्ष की शुरुआत कैसी रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक पर। पिछली बार मैंने आपसे एक बात कही थी कि सोशल मीडिया पर जो दोस्ती होती है, जो फ्रेंडशिप होती है, वो आखिर कितनी सही है और कितनी गलत है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि मैं इस मुद्दे पर जरूर बात करूंगी। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा गर्म है, हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा ना लगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को सुनने के बाद प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं। अपने विचारों की पसंदगी नापसंदगी, किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप मुझे सुनना चाहते हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। यही मेरा सही मोटिवेशन है। तो अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर होने वाली वर्तमान समय में जो दोस्ती है वो कितनी जायज है, कितनी सही है और कितनी गलत है। सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर हम खुद को जब प्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम कितने असल होते हैं और कितने बनावटी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं वो उनकी असल जिंदगी होती ही नहीं है। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे लोग बहुत खुश दिखेंगे, बहुत ही अच्छे माहौल में दिखेंगे, अच्छे कपड़े, सुंदर चेहरे के साथ दिखेंगे, उनके परिवार के बीच में आपको बेहद प्रेम दिखेगा, उनके ढेर सारे दोस्त दिखेंगे, आपको लगेगा कि जिंदगी कितनी खुशहाल है। लेकिन असल जिंदगी में कई बार ऐसा नहीं होता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है जहां पर हमें केवल अच्छी और आकर्षित करने वाली चीजें ही परोसी जाती हैं। ये बहुत ही कड़वा सच है। तो कई बार होता क्या है कि जब हम अपनी इस तरह की लाइफस्टाइल को प्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी उस लाइफस्टाइल से आकर्षित होते हैं और हम खुद भी बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल से आकर्षित होते हैं। तो ये किसी एक की बात नहीं है, मेरी या आपकी बात नहीं है, ये किसी एक समाज की बात नहीं है, ये सभी जगह पर ऐसा चलन होता जा रहा है। होता यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, हम अपनी बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, तो कई बार ये होता है कि वो हमें बहुत सारे कमेंट्स करते हैं हमारी ब्यूटी के लिए, हमारे कपड़ों के लिए, हमारे ड्रेसिंग सेंस के लिए। तो धीरे धीरे बातों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। कई बार हम अपने पर्सनल नंबर दे देते हैं और कई बार तो हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक भी दे देते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि सोशल मीडिया पर जब लोग अपनी दोस्ती की शुरुआत करते हैं तो उनका पहला प्रश्न ये होता है कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आप कितने वर्ष के हो। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आपको इन सब पर्सनलाइज क्वेश्चंस को पूछने की आखिर क्या जरूरत है। इन व्यक्तिगत प्रश्नों से सोशल मीडिया पर दोस्ती की शुरुआत होती है। फिर वो शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, नंबरों का आदान प्रदान होता है और कई बार वो शुरुआत इतनी आगे बढ़ जाती है कि ऐसा समाज में देखने को भी आता है कि लोग शादियां तक कर लेते हैं, लोग रिश्ते तक बना लेते हैं और बाद में जब वो रिश्तों में बंध जाते हैं तब उनको पता चलता है कि हमने सोशल मीडिया की चकाचौंध वाली रंग बिरंगी जो दुनिया देखी थी, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाद में वो रिश्तों के लिए पछतावा रह जाता है, बाद में उन रिश्तों के साथ कटुता बढ़ जाती है, गलतियों का एहसास रह जाता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जहां सोशल मीडिया पर वास्तविक जीवन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, बनावटीपन बहुत ज्यादा परोसा जाता है, तो फिर हम उन पर इतनी जल्दी विश्वास आखिर क्यों कर लेते हैं? क्यों हम इन रिश्तों को वक्त नहीं देते? क्यों हम उनको समझना नहीं चाहते? क्यों हमारे अंदर ये एक्साइटमेंट होता है कि जब लोग हमारे ऊपर बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, तो हम बहुत खुशी खुशी उनको अपने नंबर्स, अपनी इंफॉर्मेशंस दे देते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल अनुभव की बात करूं तो ये मैंने अक्सर देखा है कि लोग आपके हालचाल पूछने के बहाने या आपकी पिक्चर्स पर कुछ अच्छे कमेंट करके हमें
वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा सदैव ही एक आंसर होता है, मैं बहुत चौकन्नी रहती हूँ और मैं अक्सर एक ही जवाब देती हूँ कि ये सोशल मीडिया अपनी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है, ये सिर्फ विचारों के आदान प्रदान के लिए है। अच्छा होगा कि आप विचारों के आदान प्रदान तक ही सीमित रहें। ना मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना है और ना आपको ही मेरी पर्सनल लाइफ से होना चाहिए। तो हमें ऐसा चौकन्ना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर जो कम उम्र के बच्चे हैं, जिनमें अभी पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं आई है, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए सबसे पहले उनके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स का दाना फेंका जाता है ताकि वो उनके जाल में फंस सकें। तो मेरा खास तौर पर युवा वर्ग को ये संदेश है कि आप इस तरह के झांसे में कभी ना आए। आप बिना जांचे बिना परखे इस तरह की दोस्ती के लिए आगे कभी हाथ ना बढ़ाएं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दूर से दिखने वाली चीज जो जितनी सुंदर और सुनहरी दिखती है, वो आखिर रेगिस्तान की मृग तृष्णा साबित होती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो हमें क्या करना है, हमें उस मृग तृष्णा की ओर भागना नहीं है, हमें खुलकर जवाब देना सीखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी मित्रता सूची में उन्हीं लोगों को रखें जिनको या तो आप जानते हो या आपने उनके प्रोफाइल को चेक करके उनके विचारों को जानने की कोशिश की हो। हर आदमी को अपना मित्र ना बनाएं। और दूसरी बात यह है कि आप पिक्चर्स अपलोड करने के बाद भी देखें कि क्या कुछ लोग सिर्फ आपकी पिक्चर्स पर कमेंट करते हैं या आपके थॉट्स को भी एप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर ये अनुभव किया है कि जब हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं तो बहुत ही कम लोग एप्रिशिएट करने के लिए आगे आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो केवल आपके चेहरे, आपके शक्ल, आपके कपड़ों के लिए ही एप्रिशिएशन लेकर आगे आते हैं, चाहे वो आपसे इम्प्रेस हो या तो वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हो। तो उन लोगों से दूर रहें। आप उन व्यक्तियों का और उन मित्रों का सम्मान हमेशा अपने जीवन में रखें जो आपके विचारों को भी सम्मान देते हों। अब आते हैं सोशल मीडिया पर दोस्ती के सकारात्मक पहलू की ओर। तो कई बार हमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अनमोल रत्न मिल जाते हैं जिनकी तलाश हमें हमेशा से होती है, जो हमारे आसपास की जिंदगी में हमें नहीं दिखते, लेकिन हमें सोशल मीडिया के जरिए वो हमारे जीवन में मिल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ अनमोल रत्न मुझे भी मेरे जीवन में मिले हैं जो मेरे विचारों को सम्मान देते हैं और मैं उनके विचारों को सम्मान देती हूँ। उनके अनुभवों की छांव तले मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और सीख रही हूँ। उसके लिए मैं ईश्वर को, सोशल मीडिया को और उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए और उनके मार्गदर्शन के तले मेरा जीवन एक नई दिशा की ओर जाए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर ईश्वर ने हमें इन सब चीजों को समझने की और परखने की समझ दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर अनमोल रत्न भी मिलते हैं और कीचड़ में सने हुए पत्थर भी मिलते हैं। ये हमारी समझ और परख पर निर्भर करता है कि हम सोशल मीडिया से किसको चुनकर लाते हैं, किससे दोस्ती करते हैं और किसको कितना रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के जरिए अपने उन सभी मित्रों के लिए जिनको मैंने सोशल मीडिया रूपी समुंदर में से रत्न के रूप में ढूंढ कर निकाला है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ में ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके अनुभवों की छांव तले मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा निखरूंगी, मैं और ज्यादा जीवन को समझूंगी और जिनके मार्गदर्शन की उंगली पकड़कर मैं अपने जीवन के इस कटीले राह को भी आसान बना दूंगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, चौकन्ने रहिए और अपने आप को ईश्वर की सेवा में लगाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।